हेलो एवरीवन, अब जो मैं करा रही हूँ आपको है अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। तो यहाँ पर जो पोएम है वो छोटी सी पोएम है, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है। इसका बेस ये है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है कुछ पोएम्स लिखी हैं, शॉर्ट्स पोएम्स, जो कि अपनी बिलोवेड लूसी के बारे में लिखी है। उन्होंने नाम नहीं बताया, मगर उन्होंने अपनी बिलोवेड लूसी के नाम पर जो है ये पोएम्स लिखी हैं। और इस पोएम में ये है कि अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। अ स्लम्बर, वो कह रहे हैं मैं इतनी गहरी नींद में था, सो नहीं रहे थे। गहरी नींद में मतलब कि हम अपनी ऐसी दुनिया में खो जाते हैं जहाँ पे हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि ज़िंदगी की असलियत क्या है। तो हम अपनी मस्ती में रहते हैं, अपनी इमेजिनेशन में रहते हैं। तो जिससे प्यार करते हैं लूसी, उसके साथ उनको इतना ज़्यादा प्यार था कि उनको कभी लगा ही नहीं कि वो भी जो है मतलब इंसान है, वो भी मतलब उसको भी बीमारियाँ हो सकती हैं, वो भी मर सकती है, और वो भी एज के साथ बड़ी बड़ी उम्र जो है उसकी बढ़ेगी, और वो भी मतलब मर सकती है। तो उनको इस बात पे कभी मतलब उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। उनको ऐसा लगता था जैसे ये क्या है, बिल्कुल एकदम मॉर्टल है वो, तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा उसको। इमॉर्टल है वो, सॉरी, इमॉर्टल है, उसे कुछ नहीं होगा। तो फिर इस तरह से उनके दिमाग में इमेजिनेशन थी अपनी। तो अब जो है इस पोएम में वो ये कहना चाहते हैं कि अ स्लम्बर, अब स्लम्बर का मतलब वो अपनी ऐसी नींद में थे, मतलब इतने अनअवेयर थे, अनकॉन्शियस, आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं अनअवेयर या अनकॉन्शियस। ऐसे अनअवेयर थे, अनकॉन्शियस थे, डिड माई स्पिरिट सील, कि जो उसने जो है उस अनअवेयरनेस ने, उस अनकॉन्शियसनेस ने, अनकॉन्शियसनेस मतलब अपनी उसमें जैसे हम बेहोशी में चले जाते हैं, मतलब अपनी उससे अपनी ज़िंदगी में ऐसे थे कि डिड माई स्पिरिट सील, कि उसने जो है मेरी जो आत्मा है, मेरी जो कॉन्शियसनेस है, जो हम समझते हैं चीज़ों को, उसके ऊपर क्या लगा रखा था, लॉक लगा रखा था, एक तरह से ताला लगा रखा था, बंद कर रखा था। किस बात पे, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, कि मैं तो ये भूल ही गया कि ज़िंदगी जो है, हम इंसान जो हैं, हम जो है मर सकते हैं, हम डेथ हो सकती है हमारी, और डिके बीमारियों से भी हम मर जाते हैं, और हमारी उम्र बढ़ती है, हम ऐसा ही नहीं रहता हमेशा टाइम। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील, और ऐसा लगता था कि जैसे इसको तो कुछ होगा ही नहीं, वो सोचते थे लूसी को, उनके दिमाग में कभी गया ही नहीं कि लूसी भी जो है मर जाएगी। द टच ऑफ अर्दली ईयर्स, मतलब कि अर्दली ईयर्स यहाँ पर कि जैसे कि साल बढ़ते जाते हैं, ईयर्स क्या है यहाँ पर कि साल बढ़ेंगे, वो भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, ओल्ड एज हो जाएगी उसकी भी, वो भी मर जाएगी। तो यहाँ पर ये ईयर्स हैं, अर्दली ईयर्स मतलब जैसे साल साल बढ़ते जाते हैं। नो मोशन हैज़ शीन नाउ नो फोर्स, अब तक कि तो जिंदा है, ये बातें वो सोच रहे हैं जब वो अलाइव थी, मतलब जब वो सोच रहे हैं कि जब वो जिंदा थी तो उन्होंने ये बातें कभी सोची ही नहीं, मगर अब वो क्या हो चुकी है, नो मोशन हैज़ शी नाउ नो फोर्स, अब उसकी डेथ हो चुकी है। तो उसके अब जब किसी की डेथ हो जाती है तो वो हिल तो सकता नहीं है, उसमें जान ही नहीं है, फोर्स ही नहीं है। जी नाइदर हियर्स नॉट सीज, ना वो उसे दिखाई देता है ना उसको सुनाई देता है। रोल्ड अराउंड इन अर्थ जर्नल कोर्स, और वो जैसे कि क्या हो गया उनके अकॉर्डिंग जो है वो किसी पत्थर के साथ मिल गई है, किसी भी नेचर की किसी भी एनिमेट या इनएनिमेट चीज़ में मिल चुकी है। एनिमेट मतलब जो जिंदा है, इनएनिमेट मतलब जो मतलब मर चुके हैं, जैसे कि पेड़ में चली गई तो वो तो जिंदा है, एनिमेट पेड़ों में चली गई उसकी लाइफ, वो भी उनके साथ क्या हो चुकी है, इंटरमिंगल हो चुकी है। विद रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, चाहे वो पत्थर हो, रॉक्स स्टोन्स पत्थर या पेड़ों में, तो उसकी आत्मा जो है इन चीज़ों में जो है जाके इंटरमिंगल हो गई है। तो ये वो उनका बिलीफ है। और आखिरी में वो ये दिखा रखा है पोएम में कि उनको इस बात से जो है मतलब वो जो है दुख में नहीं है, वो शांति में है, पीस में है, क्योंकि उनको ऐसा फील होता है कि जो लाइफ है आफ्टर डेथ क्या है, लाइफ है, इंसान जो है पूरे वर्ल्ड से चला नहीं जाता, वो किसी नेचर की चीज़ में वो चला जाता है, तो वो हमारे आसपास ही रहता है। तो वो जो पोएट है वो आखिरी में क्या बताया कि वो पीस में है। तो मैं आपको इसके आंसर्स बता देती हूँ बीबीसी के। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो देखो स्टार्ट करते हैं। आ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सीन, तो इसके व्हाट डज स्लम्बर रेफर टू हियर, तो स्लम्बर क्या है यहाँ पे, टू स्लीप डीपली और डीप स्लीप, आप कह सकते हो गहरी नींद। आगे देखो, हाउ डिड स्लम्बर सील द पोएट स्पिरिट, तो कह सकते हैं एज स्लम्बर सील द पोएट स्पिरिट एज ही इज इन अ स्टेट ऑफ अनअवेयरनेस दैट हिज बिलवड लूसी वुड ऑल्सो ग्रो ओल्ड एंड डाई।
नेक्स्ट है द पोएट वॉज इन अ स्टेट ऑफ, देखो पोएट किस स्टेट में था उस टाइम, उसे मतलब लगा ही नहीं, अनकॉन्शियस था, है ना, अनअवेयर था। और साथ में वो सेकंड नंबर पे फैंटेसी, वो उसको मतलब कोई और ही दुनिया में था, उसको मतलब ये रियलिटी किसका एहसास ही नहीं हुआ, तो फैंटेसी, जिसका मतलब होता है सिचुएशंस दैट आर नॉट ट्रू, उन सिचुएशंस में था जो बिल्कुल सच नहीं होती। उसके बाद है, इसलिए फर्स्ट हो जाएगा हमारा सेकेंड, है ना। तो इन दो कंडीशंस में था, वो फर्स्ट में भी था सेकेंड में भी था, तो इन कंडीशंस में था, तो हमारा जो ऑप्शंस आएगा, और साथ में डिसबिलीफ, उसका विश्वास नहीं हुआ, विश्वास नहीं होता था कि ऐसा भी हो सकता है कि हमारी उम्र बढ़े हम मर जाएं, तो उसका डिसबिलीफ। तो जो ऑल एक्सेप्ट 3, 4 एंड 5, तो ऑल है एक्सेप्ट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नहीं है। द ह्यूमन फियर्स हियर रेफर टू द फियर्स रिलेटेड टू, तो ऑप्शन 2, 3 एंड 4, 2 में मतलब डिजीज़ जो है, एजिंग, और फोर्थ है हमारा डेथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट पैराफ्रेजेस द, देखो लाइन द टच ऑफ अर्थली ईयर्स, तो टच ऑफ अर्थली ईयर्स क्या है यहाँ पे, शी कुड नॉट ग्रो ओल्ड एंड डाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर वैलिड, तो स्टेटमेंट कौन सी वैलिड है, ऑप्शन 1 एंड 2। नेक्स्ट देखो, इट इज़ क्लियर दैट ट्रांसफर्ड एपिथेट क्यों है यहाँ पर, हियर ईयर्स आर नॉट अर्थली, देखो ट्रांसफर्ड एपिथेट में था अर्थली ईयर्स, तो ईयर्स जो है अर्थ के लिए नहीं है, ईयर्स रिप्रेजेंट द पैसेज ऑफ टाइम एज ह्यूमन बींग्स ग्रोइंग ओल्डर एंड ओल्डर। ये ओल्ड जब हम बड़े होते चले जाते हैं, तो वो वाली ईयर्स है कि हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी एनर्जी कम होती जाती है, और हम जो है मतलब मर जाते हैं। नेक्स्ट जो है, द एक्सट्रैक्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टैंजा कॉल्ड क्वार्टेट, क्योंकि इसमें जो है एक स्टैंजा में 4 लाइन्स है, तो क्वार्टर कहते हैं 4 लाइन्स को। अगले स्टेटमेंट जो है, द पोएट बिलीव द गर्ल वॉज नॉट सब्जेक्ट टू डेथ एंड एज अलाइक अदर्स, तो ये ट्रू है, उनको लगा नहीं कि वो कभी मरेगी। नेक्स्ट जो है फिर है, उनकी कौन है, लूसी कौन है, बिलवेड है। वाई इज शी मोशनलेस एंड अनेबल टू हियर, तो कहेंगे शी इज़ मोशनलेस एंड अनएबल टू हियर, क्योंकि एज शी इज़ डेड नाउ, क्योंकि वो मर चुकी है। अर्थ ड्यूनल कोर्स, तो ड्यूनल कोर्स यहाँ पे जो अर्थ का है वो ये है कि अर्थ जो है अपने एक्सिस के ऊपर क्या करती है, चक्कर लगाती है और दिन और रात बदलते हैं। तो द साइकिल ऑफ डे एंड नाइट। आगे है, हाउ इज रोलिंग राउंड इन द अर्थ ड्यूनल मतलब रूटीन, तो देखो अब वो कैसे है कि हाउ इज शी रोलिंग राउंड इन द अर्थ, तो वो कैसे मतलब अर्थ के उसमें आ चुकी है, क्योंकि देखो मर चुकी है, तो पोएट बिलीव दैट शी हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ नेचर, इनएनिमेट और एनिमेट, नेचर का कोई भी हिस्सा हो, चाहे एनिमेट में क्या है, पेड़ भी तो है, तो वो तो जिंदा है। इनएनिमेट जिन स्टोन्स हैं, रॉक्स हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ अर्थ इन रॉक, स्टोन्स एंड ट्रीज, एंड इज दस जो है वो क्या बन चुकी है, एंड इज दस रोलिंग अराउंड इन द अर्थ ड्यूनल कोर्स, तो वो और उन्हीं चीज़ों में मिलके जैसे वो घूम रहे हैं ऐसे ये भी घूम रही है। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज करना है, दैट द लाइन्स इंडिकेट, तो देखो डेथ इज़ नॉट द एंड ऑफ अ पर्सनस एक्सिस्टेंस, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि वो पत्थरों में चले जाता है इंसान, तो ख़त्म नहीं हो जाता, और वन बिकम्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेचर आफ्टर डेथ, तो ऑप्शन कौन सा है, 2 एंड 3। नेक्स्ट है, बिसाइड्स एलिटरेशन, देखो इसमें सब कुछ है मगर सिमिली नहीं है, क्योंकि सिमिली का मतलब होता है कंपैरिजन तो हो रहा है इसमें, कब उसको कभी किससे कंपेयर कर रहे हैं, मगर इसमें एज और लाइक का यूज़ नहीं हो रहा। सिमिली में क्या होता है, एज और लाइक का यूज़ होता है। और जैसे रिपीटिशन है, तो आप कहोगे कि रिपीटिशन कैसे है, तो इसमें देखो नो नो बार आ रहा है ना, नो नो 2 बार आ रहा है, तो ये क्या है, हमारा रिपीटिशन हो रहा है। एनजेमेंट में क्या होता है कि पहली लाइन ख़त्म हुई और फुल स्टॉप आना चाहिए, तो एक एक लाइन के बाद फुल स्टॉप नहीं है, देखो इसके बाद कोई फुल स्टॉप नहीं है, सीधा यहाँ आके आ रहा है, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, फिर यहाँ आ रहा है, तो मतलब एक लाइन से हम दूसरी लाइन में ऐसे ही चले गए, तो ये होता है एनजेम्पमेंट। और देखो मेटाफर क्या है, मेटाफर में क्या होता है, कंपैरिजन होता है, पर उसमें वर्ड्स जो है एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं होता, तो इसमें कंपैरिजन हो रहा है कि भाई वो जो है रोल्ड राउंड, वो रोल कर रही है ऐसे करके राउंड उसमें, तो इस तरह से इसमें सब कुछ है मगर सिमिली नहीं है, इसलिए हमने कहा ऑल एक्सेप्ट 4। राइमिंग वर्ड्स भी हैं, देखो राइम कर रहे हैं ना वर्ड्स, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं हियर्स, नॉर्सीज, तो इस तरह से राइमिंग वर्ड्स भी इसमें है। विच साइंटिफिक फैक्ट एज अ पोएट प्रेजेंट इन दीज लाइन्स, तो साइंटिफिक तो यही है कि द अर्थ रोटेट्स
राउंड द एक्सिस एंड रिवॉल्व्स राउंड द सन। तो इसका ये साइंटिफिक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एनी प्रॉब्लम आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स।